नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देव दीपावली के पावन अवसर पर वाराणसी में 11 लाख दीपों का प्रज्वलन किया गया और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में नमो घाट के लोकार्पण किया गया और इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि मिट्टी जहां की पारस है उस शहर का नाम बनारस है। हमारा सौभाग्य है कि आज काशी में देव दीपावली इस पावन पर्व का साक्षी बनने के लिए देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदया और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी काशीवासियों के साथ में और देश और दुनिया से आए हुए सभी महानुभावों के साथ इसका साक्षी बन रहे हैं। तीनों लोकों में न्यारी हमारी ये काशी है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम, मां गंगा की अविरल धारा, यहां के पवित्र तीर्थ अपने आप में काशी को देश और दुनिया की एक अद्भुत आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में प्रस्तुत करती है। पिछले 10 वर्ष के अंदर हम सब भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है और उसका साक्षात अनुभव अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वह काशीवासी उसके सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने नए भारत के बदलते हुए स्वरूप में इस नई काशी का दर्शन भी किया है। जो काशी अपनी पुरातन परंपराओं की विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में हम सबके सामने है। आज काशी विश्वनाथ धाम हो, काशी के अपना भारत बदल रहा है, एक कल्पनीय तरीके से बदल रहा है। जो सोचा नहीं वो देश में संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी की तपस्या से जो बदलाव हो रहा है, दुनिया अचंभित है। जल हो, थल हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, भारत की बुलंदियों को दुनिया सराह रही है। और यहां देखकर मुझे लगता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो दुनिया में अनूठी है, 5000 साल से ज्यादा की है, उसका संरक्षण, उसका सर्जन किस तरीके से हो रहा है। मैं भी कुछ वर्षों पहले यहां आया था और जो आज देख रहा हूं मुख्यमंत्री जी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। सपना नहीं लिया जा सकता था जो हुआ है। और कैसा स्थान है, मिट्टी जहां की पारस है उस शहर का नाम बनारस है। अपना भारत बदल रहा है, एक कल्पनीय। उधर मिर्जापुर के मझुआ विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि क्षेत्र की जनता डबल इंजन की बीजेपी सरकार के साथ। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम सब आज यहां एकत्र हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करने के लिए, समर्थन देने के लिए आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। और मैं भी आज एक बार फिर से आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, आज आप नए भारत को देख रहे होंगे। नए भारत में देश की सीमाएं सुरक्षित है,
नए भारत में विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। नए भारत में गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की स्वावलंबन के लिए सरकार नए तरीके से कार्य करके तेजी से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत विकसित भारत बन रहा है और दूसरी तरफ उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बुलेट स्पीड से चल करके सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन का एक मॉडल खड़ा करने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान माफिया से हुआ करती थी, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कर्फ्यू और दंगों से होती थी, आज हम कह सकते हैं उस उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, नो कर्फ्यू नो दंगा उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। बहनों और भाइयों, चाहे वह गरीब की सुरक्षा की बात हो, गरीबों के उत्थान की बात हो, बेटी की सुरक्षा की बात हो, आज प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर से लागू किया गया है। विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। विरासत के बारे में तो कहना ही क्या, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर इसका उदाहरण हम सबके सामने है। उधर अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पहुंचकर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद आज हम विधानसभा उपचुनाव में आपके बीच यहां पर हैं। मुझे केवल आपसे एक बात कहनी है और वह यह कहनी है कि आपने 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एक ऐसी सरकार देखी है जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य की है। एक ओर जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। मुझे याद है 2014 के पहले जब इन लोगों की सरकारें थी, तो अगर पाकिस्तान कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता था, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था, अगर हम आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आवाज मत उठाओ, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान घटना में घंटा को अंजाम देता था, भारत के जवान शहीद होते थे, निर्दोष नागरिक मारा जाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद स्थिति बदली है। आज कोई भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता और हर एक को मालूम है कि अगर सीमा का अतिक्रमण करेगा तो भारत फिर उसको बख्शेगा नहीं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता तो उसको छोड़ता भी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र में की चुनौतियों से निपटने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तकनीकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। शुक्रवार को कृषि और प्रौद्योगिकी के 4 दिवसीय महाकुंभ कृषि भारत 2024 के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कृषि को उद्यमिता से जोड़ने और बेहतर तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि विकास का लक्ष्य साधने की बात कही है। सीएम योगी ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में हमें जो मदद मिलेगी और उसे 3 से 4 गुना और बढ़ाया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि CII
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कृषि के क्षेत्र में डिजिटल कृषि और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए हम कैसे किसान की आमदनी को अधिक कर सकते हैं, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हो रहा है। और धन्यवाद सीआईआई को इस बात के लिए मैं देना चाहूंगा कि सन 2000 से यह कार्यक्रम सीआईआई एग्रोटेक के नाम पर आयोजित करता है। पहली बार यह आयोजन चंडीगढ़ से हट करके उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है और इससे इसके काफी ज्यादा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन सीआईआई के साथ मिलकर के नीदरलैंड पार्टनर कंट्री के रूप में हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, युगांडा, यूके आदि देशों की इसमें सहभागिता हो और कृषि से जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ और इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स भी इस पूरे कार्यक्रम में 4 दिवसीय कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। यह एक कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले व्यापक परिवर्तन की दृष्टि से मुझे विश्वास है कि मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आबादी की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 25 करोड़ की आबादी यूपी में, यानी भारत की कुल आबादी का 17% यूपी के अंदर निवास करता है। कृषि भूमि हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है वह मात्र 11%, देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% हमारे पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि, उत्तर प्रदेश के अंदर पर्याप्त जल संसाधन। उधर लखनऊ में श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इसमें अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता और इस समय कीर्तन और अन्य इस प्रकार के आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती या हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। एक और गुरु नानक देव जी के द्वारा जिन्होंने बाबर के हमलों को भी जमकर के विरोध किया, वहीं समाज को मिलकर के एकजुट होकर के ईश्वर की आराधना के प्रति नाम जपने के लिए उन्होंने निरंतर प्रेरित भी किया। सन्मार्ग पर ले चलने की गुरु नानक देव जी की प्रेरणा का परिणाम है कि आगे चल करके फिर यही परंपरा आगे बढ़ी और फिर वह भक्ति से आगे बढ़ करके शक्ति के तेज पुंज के रूप में गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के त्याग और बलिदान के उस महान गाथा के साथ हम सब, हर भारतवासी पूरी कृतज्ञता के भाव के साथ जुड़ा हुआ है। हमें याद रखना होगा, जब आज से 5 वर्ष पूर्व हम लोगों ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को किया था, तो मुख्यमंत्री आवास इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि महाकीर्तन यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पे भी हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ। और गत 4 बार से हम इस बात को देखते हैं कि लगातार 2020 से लेकर के 21, 22, 23 हम लोगों ने
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को पूरे देश के अंदर वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की घोषणा की है। और इससे उन साहबजादों के साथ साथ आज की युवा पीढ़ी को भी देश और धर्म के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो रही है। इन महान परंपराओं का जो योगदान है देश और समाज। उधर जनजातीय गौरव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। सब जानते हैं कि जनजातीय समुदाय यह भारत का मूल संप्रदाय होने के साथ साथ माटी के साथ जुड़ा हुआ समुदाय है। मातृभूमि के प्रति माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या इस भाव को अंगीकार करने वाला समुदाय है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और इसी भाव के साथ जब ये देश गुलाम था उस कालखंड में भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देकर के देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आज उनका 150वां जन्मदिन है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर की तिथि को भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर करने का निर्णय लिया है। और उसी क्रम में आज प्रदेश से भी और देश के भी अलग अलग भागों से यहां पर जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के इस एग्जीबिशन के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से, इस चलने वाले कार्य। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला हमारा जनजातीय समुदाय, उसकी कला, उसकी परंपरा, उसके अंदर जो एक धरती के प्रति, इस धरती माता के प्रति जो अनुराग का भाव है, इसको सम्मान देने के लिए आज डबल इंजन सरकार अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वे कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से संचालित हो रहे हैं और खासतौर पर जब हम देखते हैं, मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में बनी, जनजातीय समुदाय बहुत सारी योजनाओं से वंचित था। उससे पहले दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। 2021 में ही आज के दिन को हमेशा के लिए भारत आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाएगा, एक घोषणा की थी। क्योंकि आज ही के दिन यहां से दूर सुदूर झारखंड में एक छोटे से गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इनकी ये 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में
ये पूरा साल आज से लेकर अगली 15 नवंबर तक ये पूरा वर्ष आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए तो अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने अंग्रेजों का शासन था। ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज की महारानी का सूर्य उस वक्त कभी डूबता नहीं था। उस वक्त मक्कमता के साथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। उस वक्त जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरापान का विरोध किया, जमींदारों की शोषणयुक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम किया। सामाजिक सुधार के लिए ये देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा। आगरा में होने वाले सम्मेलन को अधिवक्ता हितों की रक्षा के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये मामला न्याय कक्ष में गाजियाबाद के जिला जज के आदेश पर निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज के खिलाफ चल रहे आंदोलन का है, जिसका समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश के संयुक्त बार एसोसिएशन ने ये बात तय किया है कि सम्मेलन को स्थगित कर दिया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड आदि के सभी चेयरमैन और सदस्यों को गाजियाबाद बार प्रांगण में होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।